एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। यहाँ पे जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर किया जाएगा 10.50 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 24% तक जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। जितना आपका 800 के आसपास का होगा उतना ही बैंक जो होगी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको जो है 4,999 रुपए तक की जो है प्रोसेसिंग फीस आप पे लग सकती है। अब यहाँ से कुछ और जो है कि हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10.50 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। लोन अमाउंट देखिए मैक्सिमम आप 40 लाख तक का यहाँ से लोन अमाउंट ले सकते हो। टेन्योर जो है मैक्सिमम 6 साल के लिए ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी जो रिक्वायर्ड होती है वो 25,000 होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस 4,999 रुपए तक जा सकती है। यहाँ पे प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन भी मिल जाएगा। कुछ सिलेक्टेड कस्टमर होंगे इनके जिनको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन भी मिल सकता है। फिर यहाँ पे प्री क्लोजर चार्जेस हैं। सबसे पहले तो आपको 12 ईएमआई तो अपनी पे करनी पड़ेंगी। आप उसके बाद जो है अपना कुछ पैसा जो है चुका सकते हो। जैसे सैलरी के लिए अगर 13 से 24 मंथ के बीच में आप जो है पैसे दे देते हो तो 4% ऑफ प्रिंसिपल आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। 25 से 36 मंथ 3% और 36 मंथ के ऊपर अगर आप दे देते हो तो 2% आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। यही सेम जो है पार्ट पेमेंट फीस भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस 4,999 तक लगेगी। स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट वाइज अलग अलग लगती है। यहाँ पे ओवरड्यू ईएमआई इंटरेस्ट जो है 2% पर मंथ यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। अमाउंटाइजेशन शेड्यूल चार्जेस 200 लगेंगे। चेक स्वैपिंग चार्जेस 500 रुपए लगेंगे। फिर अगर आपकी चेक जो देते हो उसको अगर पहले फर्स्ट टाइम अगर बाउंस हो जाती है तो 450 रुपए देने पड़ेंगे। सेकंड टाइम हो जाती है इन मंथ तो 500 रुपए। थर्ड टाइम हो जाती है तो 550 रुपए आपको चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे लोन कैंसिलेशन रिबुकिंग चार्जेस जो है वो 1000 रुपए आपके लगेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रिक्वायर होती है एचडीएफसी बैंक से। तो अगर आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज हो तो आप यहां से लोन ले सकते हो। यानी कि कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल होगा जिसकी सैलरी वगैरह आती किसी कंपनी वगैरह में काम करता है या गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई टीचर हो, वुमेन हो, तो सब लोग यहां से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 है। मैक्सिमम 60 साल तक की एज के लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। फिर यहां पे जो है आपको 2 ईयर का जो है वर्क एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए और 1 ईयर का आपको जो है करंट एम्प्लॉयर भी आप होने चाहिए। मिनिमम जो नेट मंथली इनकम है वो रिक्वायर होती है 25,000। अगर आपकी सैलरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो आप आराम से यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होता है तो सबसे पहले तो आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। उसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। फिर आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और अपडेटेड पासबुक दिखानी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की। उसके बाद जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो या सैलरी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो विद फॉर्म 16। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के।